स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज स्टडी में। आज मैं आपके लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर इंग्लिश में लिए हैं। ठीक है, आपको मैं ये हिंदी में पहले समझाऊँगा, फिर आपको ये सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, पहले मैं इसे आपको कंसेप्ट से पढ़ाऊँगा, उसके बाद शॉर्टकट इनके शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। क्योंकि आपने देखे होंगे जो पेपर आपके आते हैं ऑनलाइन, वे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं, और अगर त्रुटि मानी जाती है वे ज़्यादातर हिंदी मीडियम क्वेश्चन में माने जाते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक माने जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और होता है, तो इसलिए इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब मैं क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए सामने, क्वेश्चन जो आपका ये है, प्राइस ऑफ टोमेटो इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। देखो इसमें क्या है, हिंदी में दिया टमाटर का रेट जो है 20% इंक्रीज मतलब बढ़ गया और फिर 30% घट गया। तो अभी बताना आपको, जो टमाटर का शुरू में रेट था वो उससे अब डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इनके घट गया या बढ़ रहा है, उससे देख के आपको बताना। देखो इसे हम दो तरीके से करेंगे। पहले ही मान लो, मानने की बात है, टमाटर 100 रुपये का आ रहे थे शुरू में, कितना आ रहे थे 100 के। ये देखो 100 रुपये मान लिए मैंने। अब उसमें का 20% इसकी वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी, तो कितने हो गए, ये हो चुके 120 के। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कर रहा, 30% क्या हो रहा, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज हो रहा। तो डिक्रीज हो रहा क्या मतलब है, 30% निकाल लो, आप इसका निकालो 30%, 30% निकाल लेंगे, 10 से 10 कैंसिल कर लो, ये कर लो। ठीक है, तो 12 3 जा कितना आ गया, 36 आ चुके। ठीक है, 36 आ चुके। कितने के थे स्टेम रेट बढ़ने के बाद, 120 थे, 120 में से 36 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, कट ऑफ 4, और यहाँ पे है गए 8, तो 84 आ चुके। ठीक है, इस टाइम जो टमाटर का रेट है वो 84% है। तो ये पूछ रहा है उसे, अब उसे कितने परसेंट हानि हो रही है, मतलब फ़ायदा हो रहा। तो कितने, तो 100 में 100 रुपये थे, अब आपके कितने 84, तो 84 माइनस कर लो आप, कितने बच जाएंगे, 16% बच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ओ सॉरी बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे करना है, बहुत आसान था। अब आप देखेंगे इसे कंसेप्ट से मतलब वो सॉरी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से देखो, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ये देखो ध्यान से। अब आप देखो, जो टमाटर था वो 20% क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, मतलब प्लस, इंक्रीज को हम करते हैं प्लस में। ठीक है, वृद्धि को प्लस में, और 30% हो रहा आपका डिक्रीज, माइनस कमी आ रही, तो इसे लिखेंगे माइनस में, फिर प्लस 20 प्लस का है आपका, और 30 जो है आपका वह है माइनस में। ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे, अपॉन 100 माइनस, सॉरी 0 से 0 काट लो ऐसे। अब आपके क्या होगा, देखो ना, सोल्व करेंगे, 30 में से माइनस कर देंगे 20, तो बच जाएंगे माइनस के 10, और 2 3 जा 6, किसके, माइनस के। ठीक है, ये माइनस है ना, प्लस माइनस, तो कितना आ चुका, माइनस के 16% आ चुकी। माइनस का क्या मतलब है, लॉस, यानी कि कम हो रहा रेट पहले से, और प्लस का मतलब है इंक्रीज हो रहा, तो ये आगा आपका माइनस का 16%, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ चुका, 16%। ठीक है, ये सही हो चुका। देखो कितना इजी मेथड था। ये देखो मेथड, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है उसे पता लग गया होगा कि हमने कौन सा यूज किया, लेकिन जिसने अब तक हमारी वीडियो नहीं देखी उन्हें नहीं पता होगा कौन सा मेथड इसमें यूज हुआ है। देखो मैं बता रहा हूँ इसमें कौन सा मेथड यूज है, नोट करे से। फॉर्मूला मैंने लिख किया है यूज, m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें mn क्या है, देखो जिस क्वेश्चन में कभी भी कैसी क्वेश्चन हो 2% दे देंगे, सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, तो वे आपकी mn हो। अगर इंक्रीज हो रही, वृद्धि हो रही, तो प्लस में लेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, इसी में सब कुछ। देखो यहाँ पे इंक्रीज हुई थी, मैंने प्लस में लिया था 20, और यहाँ पे
डिक्रीज हो रही है तो ये लिया मैंने माइनस में, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पे आपने ले लिया होगा 20 और -30, ठीक है। माइनस को आप यहाँ लगा लो थोड़ी देर के लिए और अपॉन 100 और सोल्व कर दिया। ये 10 बच्चे थे माइनस के और ये माइनस के 6 हो जाएंगे, तो माइनस के आपके आ चुके थे 16, ठीक है। ऐसे आपको निकालना, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन निकल ले, बहुत आसान है। इस फॉर्मूले के कई क्वेश्चन हम करने वाले हैं आगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15 and 10 सेंटीमीटर इफ ईच साइड इज इंक्रीज बाय 40 सेंटीमीटर 5% इन इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो जो आपका रेक्टेंगुलर है उसकी लेंथ और ब्रीथ दे दी, ठीक है। ये लेंथ और ये ब्रीथ दे दी। अगर उसके मतलब जो साइड है उसमें दोनों में 40% की हम इंक्रीज कर दें, देखो उसमें 2% आ चुकी, दोनों में लिखा ना इस साइड दोनों में हम अगर 40% कर दें तो उसमें क्या होगा, तो ये बताना आपको एरिया कितने परसेंट मतलब इंक्रीज बढ़ जाएगा। ये देखो इसके भी दो मेथड है आपके पास। पहले सिंपल, अब देखो आप जानते होंगे एरिया क्या होता है, एल बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए कितना निकल चुका, ए निकल चुका आपका 15 × 10 यानी कि 150, ठीक है। 150 निकल चुका आपका एरिया। जब 150 निकल चुका वो का 40% इंक्रीज कर दो लेंथ और भी इसमें। तो लेंथ आपकी कितनी है 15, यानी कि 15 थी आपकी लेंथ, ठीक है। और ये थी आपकी 10, तो इसका मतलब क्या 40 कर देंगे। कोई भी आपकी मतलब जो स्टार्टिंग की होती है परसेंटेज में वो 100% होती है, 40 आपने और ऐड कर दिया क्योंकि इंक्रीज हो रही, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। 140 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 140 और 140, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। ये तो आपका निकल चुका कितना 150 निकल चुका। अब आपने क्या किया, जो आपकी लेंथ थी 15, इसमें क्या हुआ इंक्रीज कितना 140 कर लो अपॉन इतना, ठीक है। ये क्या होगी आपकी एल में, यानी कि एल नई एल है आपकी ये, और 10 थी आपकी, इसमें भी 140 क्योंकि 40% हो रही है ना वृद्धि, ये लो ये आपका नया एरिया निकल चुका, ठीक है। ये एल यो बी है। वृद्धि करने के बाद इसे मैं आपको इसके बाद शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, बहुत आसान विधि बताऊंगा, ऐसी विधि बताऊंगा जो आपने आज तक सोची भी नहीं होगी कि ऐसे क्वेश्चन इस विधि से निकल सकते हैं। इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 0 से 0 काट लो दोनों, इससे काट लो, ठीक है। 5 से 10 काट लो, 5 2 10, इससे 7 काट लो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 आ चुका और फिर आप 14 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 294, ठीक है। ये आएगा आपका एरिया। आपका एरिया कितना था 150, माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लेना, उसके बाद अभी मैं आगे चलता हूँ, इसमें माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका। माइनस करने के बाद चलो माइनस करके दिखाता हूँ मैं अभी आगे। इसमें से माइनस करो, यहाँ पे कर लो 1 ओ कितना 294 और माइनस कर लो 150, तो 4, ठीक है, और 4 और 1, तो ये आगा 140। अब इसकी आपको क्या करनी, इसकी निकालनी है आपको परसेंटेज, तो परसेंटेज हम अभी निकाल लेंगे। इसे यहाँ तक कॉपी कर लेना। अब देखो ये थी आपकी 140, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई इनटू स्टार्टिंग का कितना था 150, काटेंगे 50 से काट लो, 3 हो जाएगा, 3 से काट लो, 3 से काटो, थ्री से काटेंगे से तो यहाँ पर कितना होगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 जा 12, इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 2 8 × 16, 2 4 8 और 9, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका आएगा 96। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया कंसेप्ट से। अब आप देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक से। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो भी आप देख लो। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो उसमें मैंने बताया था अगर 2% दे दें। अब ध्यान से देखो पहले तो। अब आप ये देखो, आपको ये रेक्टेंगल है, जब आपको ये एल और ये बी होगी, क्वेश्चन अभी आपने पीछे किया था, तो इनकी आपको चाहना पड़ी थी नहीं पड़ी थी? क्वेश्चन पीछे देखो, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ी थी, केवल किसकी पड़ी थी? 2% की, इंक्रीज और डिस्क्रीज की। तो इसमें भी हमें इनकी चाहना नहीं पड़ने वाली। अब देखो, इनके बिना भी हम क्या है, इनके बिना भी इसका आंसर ला कर दिखाऊंगे आपको। तो कैसे करेंगे, देखो ये 40 है, दोनों में हर बार क्या हो रही है? इस साइड, इनके दोनों साइड में 40% की इंक्रीज हो रही है। तो दोनों आपके 40% लिख लेंगे प्लस में। ठीक है, जब आप 40% प्लस में लिख लेंगे, सूत्र भी आपको पता ही, mn अभी लिखवा था मैंने आपको, mn इंटू सब प्लस में, तो सब के सब प्लस में आ जाएंगे। ये काट लेंगे आप। ठीक है, ये आपके 80 आ चुके, 80 + 4 4 16 आ चुके। तो जोड़ा कितना आ चुका? 96। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही बैठ रहा। ठीक है, 96 जोड़ लो ने, तो आपका क्या बैठेगा? 96 आंसर आ चुका। ठीक है, देखो कितना आसान है। वही m जो मैंने आपको लिखवा नोट करा था, m + n + mn/100 फॉर्मूला यूज किया मैंने। देखो इनकी आपको चाहना नहीं पड़ी बिल्कुल भी, लेकिन आपने इनसे निकाला, जब भी आंसर सही आ रहा आपका। तो ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे उम्मीद है आपको ये किसी ने भी ऐसा मेथड नहीं बताया होगा अब तक, आप इसे निकालते 100%, मुझे उम्मीद है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बाय सेलिंग ए टॉय 75 रुपीज़ मैन लूज ₹4%, फॉर वाट अमाउंट शुड बी सेल इट सो एज जैन 20%। ठीक है, कोई मतलब वस्तु है, अगर वो मतलब 75 रुपये में बेच दी गई, तो 4% का नुकसान हुआ। ये नहीं करा मतलब कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये सोचो कि कोई मतलब वस्तु थी जो 100 रुपये की थी, कितने की? 100 की थी। ठीक है, 4% आपको नुकसान होगा, तो कितने की बेच किया आपने? मान लिया आपने, ये नहीं मान लिया हमने 100 रुपये की थी, 4 आपको नुकसान होगा, तो 96 रुपये की आपने बेच दी। अब ध्यान से देखियो, जब आपने 96 की बेच दी, तो खरीदी कितनी थी आपने? 100 रुपये की। ठीक है, मानने की बात है आपने 1 रुपये खरीद दी, तो कितने की होगी? मतलब मानने की बात है आपने 1 की बेची, तो कितने की खरीदी होगी? डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी बात, जब 96 पर 100 रुपये थी, 75 पे कितने होंगे ऐसे निकाल लेंगे ऐसे। 75 के लिए आप क्या करेंगे? 75 को मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकल चुका? इससे आपका रियल मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, रियल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। अब आपकी रियल कॉस्ट प्राइस निकल गई। अब हमें लेना 20% का लाभ, यानी कि जितने की वस्तु थी वो इतने की निकल चुकी है आपकी। अब आपको क्या करना, इस पर लेना आपको 20% का लाभ, यानी कि जो चीज़ 100 की थी वो आपको लेनी अब 120 की। अगर आप 20% निकल लेंगे, तो आप इसे क्या करेंगे? 100 में जोड़ेंगे। ठीक है, उससे आपको गलती होने के चांस है, तो आप इसका सीधा 120% निकाल दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 120 कर दो, यहाँ पे कर लो 120, यहाँ पे ले लो आप। ठीक है, 120/100। ठीक है, 120/100 आप कर दो, कर दिया। अब इसे आप सोल्व कर लो, 100 से 100। ठीक है, ये 120। अब इसे 12 से काट लेंगे, 12 1 जा 12, इसे काटेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इसमें मल्टी कर लेंगे 10 में, तो आ जाएगा 750/8। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ होगा, डिवाइड कर लो 93.75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
इसका बिल्कुल डी करेक्ट है। देखो ऐसे करना, इसका कोई आसान तरीका नहीं। अगर आप मानने की बात है ऐसे निकाल लेंगे सीपी यूपी करके तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये बहुत आसान है, दोबारा सुन लो। कोई मानने की बात है, आपने कोई वस्तु थी 100 रुपये के लिए, 4% की आपको क्या होगी, हानि होगी। तो इसका मतलब क्या है, आपने 96 की बेच दी। जब आपने 96 की बेची तो खरीदी हमने कितने रुपए की थी, आपके सामने दिखा था मैंने 100 रुपये खरीद दी थी। तो एक पे कितनी 96 अपोन में आ जाएगा और 75 पे कितने की पड़ेगी, ठीक है, वो आपने मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या है, इससे निकलेगा आपका सीपी, यानी कि आपने कितने की वो क्रय की थी, यानी कि खरीद दी थी, ठीक है, सीपी प्राइस निकल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इसका 20% निकाल लेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। देखो कितना हार्ड हो जाएगा, ये जो आप है ये सारा निकला, इसका सोल्यूशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप 20% निकल के जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा काफ़ी। तो इसके लिए मैंने क्या होता है आपको 100/96 75 से सीपी निकलेगा। डायरेक्ट आप क्या करो 120 को अपॉन 100 लिख के मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके परसेंटेज में। जितने भी क्वेश्चन हो उन्हें आप चेक कर सकते हैं इसी मेथड के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द जेन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। आपको उसमें बताना हानि हो रही है लाभ हो रहा, कब, जब मानने की बात है सीपी कोई वस्तु, सीपी का मतलब है कोई वस्तु अपना क्रय की 20 और बेची 12 और दोनों का रेट बराबर आ जाए, तो उसे जब बताना आपको कि हानि हो रही लाभ हो रहा। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे एसपी, ये लिखा ना आपका यहाँ पे जो आपका लिखा है 12 एसपी जो है ये इक्वल आएंगे आपके किसके, 12 सीपी के। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एसपी, यहाँ लिखो एसपी ऑफ, शॉर्टकट में लिख लो एसपी ऑफ 12 आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल लिख लो, शॉर्टकट में लिख लो कितने, फिर सीपी ऑफ 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल ऐसे लिख लेंगे। और उससे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे सीपी जो है ना एक आर्टिकल का वो 1 रुपया मान लो, ठीक है। जब आप 1 रुपया मान लेंगे तो इजी बैठेगा, तो 20 आर्टिकल का सीपी कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। और किसके, एसपी के, 12 एसपी के, ठीक है, एसपी 12 के आ जाएगा ये, यानी कि 12 एसपी जो है वो 20 रुपये का है, तो एक कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे आप 12 से, काट पीट लो 4 से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना, 12 से कटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका निकल चुका एसपी किसका, एक आर्टिकल का, आर्टिकल का एक का निकल चुका, और एक का आपने सीपी माना का आर्टिकल का 1 रुपीज़। तो सीधी सी बात आप देख रहे होंगे ये तो एक से ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी, तो उससे क्या होगा प्रॉफिट यानी कि जैन होगा, ठीक है। तो जैन कितना हो चुका, घटा लो GAI जैन 5/3 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है, 1/1 लेके एलसीएम ले ले 3, तो 5 - 3 आ जाएगा, यानी कि क्या मतलब है, तो 2/3 आ चुका, 2/3 निकल चुका। अब इसका परसेंटेज निकाल लो, ठीक है, आगे निकाल लेंगे 2/3 का परसेंटेज, तो 2/3/100, ठीक है। हर सीपी कितना था 1, तो ये कितना होगा आपका 200/3, ठीक है। जब आपसे कटेंगे तो आ जाएगा 66.67, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये देखो हमें क्या हुआ, ये हुआ हमें प्रॉफिट या गेन GAIN, ठीक है, अभी निकालना मैंने आपके सामने, ठीक है, मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, ये जैन इनके प्रॉफिट है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 30 इज द सेम एज 14 डिक्रीज बाय 3 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग दूसरा होगा, ये नहीं आने का। जो क्यों नहीं आने का, क्योंकि जो है ना इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे, डिक्रीज बाय 30 एंड द सेम 14 डिक्रीज बाय द 3 टाइम्स सेज नंबर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये थोड़ी
छपाई में मिसप्रिंट होगी, ठीक है। तो ये डिक्रीज है, तो आप क्वेश्चन हल करेंगे। अब देखो एक नंबर मान लो x है, ठीक है, क्या मान लो एक नंबर x है, तो ये नंबर डिक्रीज बाय 30, यानी कि एक नंबर में से आप क्या करो, मानने की बात है x था, 30 डिक्रीज कर देंगे, कर दिया माइनस, एज द सेम एज लिखा ना, सेम एज, सेम है कब, 14 डिक्रीज बाय n टाइम्स द नंबर, यानी कि जो नंबर था उसका 3 टाइम्स आप कर दोगे और 14 डिक्रीज कर देंगे, ऐसे सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। ये x था, आप सोल्व करने आए डायरेक्ट कर लो चाहो तो आप, ये बचेंगे माइनस के 2x, और जो आपके 30 इधर जाएंगे, कहीं में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, तो आपके बच जाएंगे प्लस के 16। अब 2 से आप सोल्व कर लेंगे तो 8 आ जाएगा माइनस का, कहीं का आ जाएगा 8, तो ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करने थे। अब देखो अगर आप इसे सोच रहे हैं क्या था, अगर आप सोच रहे हैं इनक्रीज ये है, देखो उसका आपका मतलब ये ऐसे भी हो जाएगा, थोड़ा चेंज आ जाएगा। मानने की बात है इनक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस होगा, इनक्रीज का मतलब जानते हैं प्लस, फिर ये क्या 3 टाइम्स ये नंबर, 3 टाइम्स नंबर डिक्रीज कितना 14, सोल्व करेंगे, ठीक है। माइनस में आपको मैंने बताया था आपको, ये माइनस के बची आपके 2x, लेकिन देखो ये प्लस के यहाँ पे ये जाएगा इधर प्लस माइनस में, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे माइनस के 44, आप इसे जब काटेंगे तो 22 आ जाएगा, देखो ऑप्शन में नहीं, तो यहाँ पर डिक्रीज था, नोट कर लेंगे, इंक्रीज होता तो आपका 22 आंसर आ चुका, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।